नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं ट्यूटोरियल के द्वारा निकाला गया एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट के बुक में दिया हुआ प्रश्न। आज देखेंगे भूगोल से क्लास 7 का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा है कि फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर का अर्थ जो होता है पर्यावरण होता है। दूसरा है उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाती। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कैसे गलत है? तो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से तो हुआ है, इन्वायरोनेर से भी हुआ है, लेकिन इसका अर्थ जो है पर्यावरण नहीं होता है। इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? पड़ोस होता है। क्या है? पड़ोस होता है। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो जीवधारियों को आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। आंसर हमारा बी होगा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वह एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो महासागरीय संहति में परपट्टी को मोटाई महाद्वीपीय संहति की मोटाई से अधिक होती है। गलत है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी है। ये भी जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो सही है। एक प्याज की तरह पृथ्वी एक जो है एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को जो है परपट्टी कहते हैं और यह सबसे पतली परत है। यह महाद्वीपीय संहति से 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से 5 किलोमीटर तक है। क्या है? 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से जो है सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl, सी से सिलिका तथा ए से एल्युमिनियम कहा गया है, Cl कहा गया। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमय, सी से सिलिका तथा एम मय से मैग्नीशियम जो है कहा जाता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए क्या कह रहा है कि अंतर्वेदी आग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? नहीं, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। अंतर्वेदी आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है, ये सही है। तो यानी आर जो है सत्य है, ए है असत्य है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक जो है उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में नाइफ शब्द के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही। तो नाइफ शब्द निकेल और फेरस से बना है, बिल्कुल सही। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बना है, ये भी सही। नाइफ नामक परत पृथ्वी के मेंटल को घेरे रहती है, ये गलत है। 1 और 2 जो है आंसर हमारा सही है। सबसे अंदर की परत कोर है जिसकी त्रिज्या लगभग जो है वो कितना है? 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बनी है और इसे नीफे कहते हैं। निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। इस प्रकार जो है दोनों कथन तो सही है। हालांकि कोर सबसे अंदर की परत है, ना कि मेंटल के को घेरने वाली परत है, इसलिए कथन 3 जो है वो गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही क्रोड है, बिल्कुल सही है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, ये भी सही है। लैटिन शब्द सेडिमेंटम का अर्थ है रूप परिवर्तन होता है, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ जो है वो स्थिर होता है। क्या होता है?
स्थिर होता है। तो हमारा जो है बी सही हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन जो है वो चुनना है। तो दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है, ये तो सत्य है। आग्नेय शैल का द्वितीयक शैल भी कहते हैं, ये गलत है। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक शैल के उदाहरण है, ये सही है। बेसाल्ट अंतर्भेदी आग्नेय शैल जबकि ग्रेनाइट बहिर्भेदी आग्नेय शैल उदाहरण है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है वो असत्य, 2 और 4 जो है वह सत्य है। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। कथन पर विचार कीजिए और कथन सही है ये हमें बताना है। तो महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, गलत है। पृथ्वी के आयतन का 84% हिस्सा मेंटल का बना है, ये सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है सही है। महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। स्थल मंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये हमारा सही हो गया। स्थल मंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, गलत है। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है, ये सही है। आंसर हो जाएगा 9 के 1 और 3 जो है वो सही है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्या है, ए होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, गलत है। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, ये भी गलत है। तो ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो इसका जो हमारा जो है वो उल्टा होता है। प्लेट की गति के कारण पृथ्वी के सतह पर परिवर्तन जो है वो होता है। प्लेट की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन से आकस्मिक गति कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा भूकंप से भी और ज्वालामुखी से भी, ये दोनों से। तीसरा से भूस्खलन से उतना नुकसान नहीं होता है। 11 के बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। भूकंप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्यम केंद्र कहलाता है, बिल्कुल सही। उद्यम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी सही है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, ये भी सही है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती है, नहीं घटती है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही, सी हमारा सही हो जाएगा। भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और प्रयोग को असत्य उत्तर को जो है चुनना है। पी तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे है, ये जो है वो असत्य है। एस तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे है, ये सही है। एल तरंगों को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। अच्छा, एस तरंग अनुदैर्घ्य तरंग ये भी गलत है। एल तरंगों को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है, ये सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 जो है असत्य है। पी तरंगे जो है क्या है, अनुदैर्घ्य होता है। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अनुदैर्घ्य तरंग होता है पी तरंगे। और एस तरंगे जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है। एस जो होता है क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है इसलिए दोनों गलत है, तो 1, 2 हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को किस स्केल में मापा जाता है? तो ये रिएक्टर स्केल में जो है वो मापा जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। पृथ्वी के सतह पर शैलों के टूटने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं, गलत है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं, तो ये भी गलत है। ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की जो है वो क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन जो है वो कहते हैं। नदी के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो नदी के जल में दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, तो ये गलत है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैलों या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो ये कैनियन का निर्माण करती है, गलत है। नदी मैदानी भाग में विसर्ग का निर्माण करती है, बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा केवल 3 जो है वो सही है। नदी के जल में दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जल प्रपात बनाती है। और जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। विसर्पों के किनारों पर
लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। वह संरचना जो है वो क्या है? वो है चाप झील। क्या है? चाप झील है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना, एक तरफ जलप्रपात का नाम है, एक तरफ स्थिति है। अगर एंजल जलप्रपात की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला में। नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो कनाडा एवं संयुक्त अमेरिका के सीमा पर है। अब विक्टोरिया जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। नदी के उत्थित तटों को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, तटबंध। क्या है? तटबंध कहते हैं। नदी मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सतकथन क्या है वो बताना है। क्या है? सतकथन। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा होकर कई अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिससे सरिताएं जो है कहा जाता है। ये गलत है। क्या है? गलत है। केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होते हैं जहां पर अवसादों का संग्रहण होता है। बिल्कुल सही। तो केवल 2 जो है वो सही है। क्या है? सही है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाते हैं, जिनकी वितरिका कहा जाता है, ना कि जो है सरिताएं। क्या कहा जाता है? वितरिका। वितरिका जो है वो कहा जाता है। समुद्री तरंगे के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन जो है असत्य है ये हमें बताना है। कितने कथन? तो समुद्र तरंगे लगातार सैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती है। यह दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करती है। ये गलत है। समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। ये गलत है। समुद्री तरंगों को लगातार अपर्दन के कारण तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें ही बचते हैं, जिन्हें समुद्री भृगु कहते हैं। ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा सभी 3। क्या है? सभी 3। जब समुद्री लहरें किनारे पर सेडिमेंट जमा करती है तो कौन सी कोस्टल बनावट बनाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री पुलीन। क्या है? समुद्री पुलीन। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तल छठ मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण जो है होता है? और इसका आंसर हो जाएगा हिमनद हिमोड़। क्या है? हिमनद हिमोड़। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। छत्रक शैल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसी संरचना जिसका आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत हो। बालू डिब्बा जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? रेगिस्तान में पवन के बहाव के रुकने से रेत द्वारा निर्मित स्थलाकृति। लोएस जो हो जाएगा वो हो जाएगा महीन एवं हल्के बालू के कण, जिसे पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। छत्रक शैलें पाई जाती है और इसका सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तान में। जब लगातार कटाव और जमाव के कारण नदी का एक मोड़ मुख्य नदी से कट जाता है तो क्या बनता है? और वो बनता है गोकुर झील। क्या है? गोकुर झील बनता है। पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है ये हमें बताना है कि कितने कथन सत्य है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। सही है। यह सूर्य के किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। ये भी सही है। यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया। ये भी सही है। तो केवल सभी 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। क्या है? आर्गन। पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस आर्गन है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, जबकि आर्गन इन दोनों मुख्य गैसों की तुलना में बहुत कम मात्रा में मौजूद जो है होती है। वायु चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। सही है। जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे चली जाती है। ये भी सही। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस है जो अपनी मात्रा बढ़ने पर सीधे वैश्विक मौसम और जलवायु पैटर्न को प्रभावित करती है? तो वो है CO2। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। एक तरफ वायुमंडलीय परत है, दूसरी तरफ विशेषताएं है। क्षोभ मंडल की क्या विशेषताएं हैं? तो ये जो है मौसमी घटनाओं का रंगमंच है। समताप मंडल की बात अगर किया जाए तो ये जो है ओजोन परत की प्राप्ति है। मध्य मंडल जो है वो है उल्का पिंडों का विनाश है। आयन मंडल जो है वो क्या हो जा रहा है? तो आयन मंडल जो है रेडियो संचार के लिए आवश्यक है। बहिर्मंडल की बात करें तो यह हीलियम एवं हाइड्रोजन की प्राप्ति है। आंसर हो जाएगा 31 के सी। क्या है? सी हो जाएगा। बात दिग्दर्शी का कार्य क्या है? बात दिग्दर्शी का कार्य क्या है? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वह है वायु की दिशा को दर्शाना। वायु की दिशा को दर्शाना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही बदलता है। गलत है। तापमान के वितरण को आतपन प्रभावित नहीं करते। गलत है।
आत्मपवन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है, गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं है जो सत्य है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना लेते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तापमान के वितरण को आतपन यानी सूर्यताप प्रभावित करता है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है, क्योंकि पृथ्वी के भू आभ आकृति के कारण ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है यह हमें बताना है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल युक्त एवं मौसम आर्द्र होता है, गलत है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है, सही है। तो केवल 2 जो है वो सही है। पवनों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें कहलाती है, सही है। स्थानीय पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलती रहती है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। आर्द्रता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है, गलत है। अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, गलत है। ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो सत्य है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार का यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वायु दाब की पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जा सकता है? आंसर हो जाएगा बी, उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, गलत। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तेजी से गिरता या कम होता है, यह भी गलत। ना तो 1 सही है ना ही 2 जो सही है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल लेते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का किस परत में आने पर जल जाते हैं? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मध्यमंडल। क्या है? मध्यमंडल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति जलवायु कहलाती है, गलत है। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत तापमान उस स्थान का मौसम कहलाता है, ये भी गलत है। ना तो 1 सही है ना ही 2। हर घंटे और हर दिन वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहते हैं, ना कि जलवायु कहते हैं। जलवायु नहीं, मौसम का मतलब है तापमान, वर्षा, हवा और आर्द्रता में होने वाले दिन प्रतिदिन में बदलाव। और किसी स्थान को लंबे समय तक रहने वाले औसत मौसमी स्थिति को जलवायु कहते हैं, मौसम नहीं। तो आंसर हमारा डी होगा। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, बिल्कुल सही। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को आतपन कहा जाता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन वर्षा के प्रकार को उसके मुख्य कारण से सही मिलान करता है? तो संवहनीय वर्षा जो है वो है तेज गर्मी के कारण नम हवा ऊपर उठती है, हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। वर्षा 3 प्रकार के होता है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा तब होती है जब गर्म हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। पर्वतीय वर्षा का भू संबंध भू आकृतियों या पहाड़ों से होता है, जबकि चक्रवाती वर्षा का संबंध चक्रवाती गतिविधियों से होता है। पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी की सतह को 2/3 भाग जल से ढका हुआ है, यह गलत है। पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल के वितरण में से बर्फ छत्रा के रूप में केवल 3% जल मौजूद है, गलत है। ना तो 1 ना तो 2 जो है सही है। पृथ्वी की सतह का 3/4 क्या है? 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, तो हमारा जो है पहला गलत है, दूसरा भी गलत, तो डी हो जाएगा। क्या है? डी। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये बताना है। तो मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, ये जो है वो सही है। कथनों पर विचार कीजिए, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को जो है चुनना है।
महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है, जिन्हें तरंगे कहते हैं, ये सही है। सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप है, गलत है। 2003 में भारत के तटीय क्षेत्र में आए सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा 45 के, केवल जो है एक सही है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तिरंगे उस भूकंप का परिणाम थे जिसका अधिकतम सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर जो है 9.0 मापी गई थी। ऑरेंज नदी किस महाद्वीप में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। महासागरीय लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो लवणता महासागरीय जल में घुले हुए नमक की मात्रा है, सही है। नदियां चट्टानों से घुले हुए खनिज महासागरों में ले जाती है, जिससे लवणता बढ़ जाती है, ये भी सही है। पूरे वर्ष भारी वर्षा होने के कारण भूमध्य रेखा के निकट लवणता सर्वाधिक होती है, गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है वो सही है। भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, जिससे समुद्री जल में लवणों की सांद्रता कम हो जाती है। उच्च लवणता आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वाष्पीकरण की दर अधिक होती है और वर्षा कम होती है। उस समुद्री करंट को पहचाने जो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, तो वो है अग्लुहास धारा। जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका और खान पान की आदतों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है, ये हमें बताना है 49 के। आइए देखते हैं। महिलाएं मुख्य रूप से फसलों की देखभाल करती है, जबकि पुरुष नदियों के किनारे शिकार और मछली पकड़ने के काम करते हैं, तो ये सही है। टेपियोका, अनानास और शकरकंद उनकी उगाई जाने वाली फसलों में शामिल है, सही है। मैनियोक चावल और गेहूं की तरह जमीन के ऊपर उगता है, गलत है। केवल शिकार और मछली पकड़ना है उनके परिवारों को पूरे साल भरण पोषण करने के लिए काफी है, ये गलत है। 1 और 2 जो सही है, केवल 1 जो है वो शिकार और मछली पकड़ने का काम अनिश्चित होता है, इसलिए महिलाएं सब्जियां उगाकर अपने परिवारों की जीवित रखने में जो है मदद करती है। इनमें कौन सा जोड़ा जो है स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश है तो वो हो जाएगा बोलिविया और पराग्वे। बोलिविया एवं पराग्वे है। टूकन क्या है? टूकन जो है एक तरह का पक्षी है। टूकन क्या है? पक्षी है। मनाली लेह राजमार्ग किससे होकर नहीं गुजरती है? तो वो फोटुला दर्रा से नहीं, रोहतांग टंगलंग दर्रा बारलाचा दर्रा से गुजरती है, फोटुला दर्रा से होकर नहीं गुजरती है। कथन पर विचार कीजिए और कथन सही है ये हमें बताना है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, सही है। उरुग्वे मकर रेखा पर अवस्थित है, गलत है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। उरुग्वे मकर रेखा पर स्थित नहीं है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना जैसे देशों से होकर गुजरती है, उरुग्वे से नहीं। कौन सा क्रम इन देशों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में जो है रखता है? तो वह फ्रेंच गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया। आंसर हमारा जो है जो हो जाए ए, फ्रेंच गुआना, वेनेजुएला और कोलंबिया। कथन पर विचार कीजिए और असत कथन के बारे में बताइए। तो सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला है, गलत। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वें हिस्से के बराबर है, गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है, सॉरी 1 और 2 जो है क्या है? गलत है। तो 1 और 2 हो जाएगा, ना कि नहीं ए। सहारा रेगिस्तान 11 देशों में फैला है, जिसमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा है। इसमें नाइजीरिया शामिल नहीं है, जो और दक्षिण से उप सहारा क्षेत्र में स्थित है। सहारा रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल लगभग जो है 9.2 मिलियन जो है वो वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग है। इसका अर्थ है कि सहारा रेगिस्तान भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है, न कि उसके आकार का 5वां हिस्सा है। कथनों पर विचार कीजिए और सत कथन के बारे में बताइए। कारगिल सिंधु नदी के बाईं ओर जबकि लेह सिंधु नदी की दाईं ओर अवस्थित है, सही है। दोहरा गोम्पा सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा 56 के केवल 1 जो है वो सही है। क्या है? केवल 1 सही है। लद्दाख के भूभाग सिक्किम में नहीं, कई बौद्ध मठ फैले हुए हैं, जिनमें अनेक पारंपरिक गोम्पा शामिल है। इसके उदाहरणों में हेमिस, थिंगसे, से और लामा यूरू जैसे प्रसिद्ध मठ शामिल है। सिक्किम में दोहरा गोम्पा नाम का कोई भी मठ मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न है कि कथनों पर विचार कीजिए, सत कथन जो है बताना है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, गलत है। श्योक नदी सिंधु नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है, ये भी गलत है। ना तो 1 और ना 2 सही है। सिंधु नदी तिब्बत से डेमचोक के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लेह और कारगिल जिलों से गुजरते हुए उसके बाद वह गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में जो है प्रवेश करती है।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आमतौर पर रेगिस्तानी क्षेत्रों से जुड़ी होती है? और ये जुड़ी होती है कम वर्षा, विरल वनस्पति, अत्यधिक तापमान। बी हो जाएगा। किस क्षेत्र को खापचान के नाम से जाना जाता है? खापचान के नाम से भी जाना जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख को। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। तो सूडान में टैफिलालेट एक विशाल मरुस्थान है, गलत है। तुआरेग जनजाति सहारा रेगिस्तान में निवास करते हैं, सही है। केवल 2 जो है वो सही है। क्या है? 2 सही है। यह था क्लास 7 का प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।